नमोस्तु 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 नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अरहंताणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयरियाणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उच्चायणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती शवशावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शशदोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शब्वे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे जे जानतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय करे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो ते छे जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्राप्त हो स्थाप निज ने मोक्ष पंथे द्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। कुंदकुंदाचार्य भगवान द्वारा ये रचित समयसार जी परमागम शास्त्र है उसमें जयसेन आचार्य देव की 320वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 320वीं गाथा का जो प्रकरण है वो अपने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व स्वभाव को बताने वाली गाथा है। अपना अकर्ता स्वभाव कैसा है यानी कि अपना ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला स्वभाव कैसा है उसको बताने वाली ये अपूर्व अलौकिक गाथा है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो अभी प्रवचन 17-18 गाथा पर आधा घंटा जो चला हिंदी में उसमें भी यही बात वो फरमा रहे हैं कि पहले में पहले सीधे आत्मा को जानना और कुछ जानने का प्रयत्न नहीं करना पर से कुछ स्व जानने में आ जाएगा ऐसी कोई पर की अपेक्षा रख के स्व जानने में किसी को नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार ये प्रवचन में यही फरमाते रहते हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना बस और दूसरी बात आती है तो उसको गौण करके थोड़ा सा स्पष्टीकरण करके रख देते हैं। वो मूल बात यही उसकी चलती है कि पहले में पहले आत्मा को जानना जाने बिना श्रद्धा कभी नहीं होती और जानकर श्रद्धा होने के बाद ही आचरण की स्थिति लागू पड़ती है। उससे पहले सचमुच में जो कुछ भी बाह्य आचरण जीव का चलता है वो एक शुभ भाव की प्रक्रिया है और शुभ भाव की प्रक्रिया में जब तक मिथ्यात्व साथ में चलता है तब तक वो पापानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य भी वो सचमुच में नहीं है। इसलिए ये सब चीजें अपने ख्याल में रख के स्वाध्याय अपन करें तो अपनी रुचि कहाँ चलती है, अपना भाव कहाँ काम कर रहा है, अपने को कौन सा आग्रह चल रहा है, ये अपने ज्ञान में अपने को पता चलता है।
पूज्य गुरुदेव श्री ने देव शास्त्र गुरु की भक्ति का निषेध नहीं किया है कि तुम ये सब करना छोड़ दे, ऐसा नहीं किया है। और ऐसा भी नहीं बोला है कि तू यही करता रहे, ऐसा भी नहीं बोला है। माने कि जो आता है क्रम में जो आने वाला है वो ही आता है, उसको तू जान और उसमें अपनापन मत कर और उसमें धर्म बुद्धि न रख कि ये करते 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 कुछ हो जाएगा मेरा काम। ऐसी तेरी जो ज्ञान में कोई तेरी भूमिका चलती है, ऐसी कोई समझ में, तो उसको तू फिरा दे। होता है उसको छोड़ नहीं सकता है, आग्रह पूर्वक करना है वो कर्तृत्व बुद्धि है, और होता है उसको जानना वो व्यवहार है। और मेरे को इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तो चलेगा ही नहीं, ये तो क्या है, जोखिम कारक बात है। इसलिए सब चीज में समझ की बहुत जरूरत है। समझ जिसको यथार्थ रूप से तत्व निर्णय होता है, जिसको द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थता जिसको भाषित होती है, निश्चय व्यवहार का जिसको सम्यकपने जानपना चलता रहता है, उपादान निमित्त की जिसको खबर होने लगती है, वो कभी आग्रह वाला नहीं होता जीव। जो होता है वो ठीक है, जो होता है वो होने वाला है, वो होता है, उसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, मैं तो जाननहार हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। ऐसा करके वहां से उपयोग वो अपना खीसक लेता है। वो आत्मार्थी ऐसे होते हैं कि जहां ऐसा परिणाम उसका चलने लगे, ज्यादा विभाव चलने लगे, तो वहां से वो दूर हो जाता है, वो उसकी निंदा नहीं करता, उसमें कोई दूसरा द्वेष बुद्धि नहीं रखता, मगर वहां से वो अपना उपयोग को हटा लेता है। यही एक कला है बस जैन दर्शन की, अपना उपयोग को अपने में रखना। ये कला जीव सीख जाए तो सब रास्ता साफ है, वो उपयोग में एकदम आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। ये सीधा आत्मा जानना बोलते हैं ना, सीधा आत्मा उपयोग में है और कुछ है ही नहीं बीच में। मगर तरह की समझ की गलतियों के कारण कहीं न कहीं उसका उपयोग भटकता है, कहीं न कहीं उसका उपयोग रुक जाता है। उसके लिए ये आचार्य भगवान ये संदेश लेके आए हैं कि तू मात्र जानन देखनहार है, तू कोई भी चीज का परद्रव्य का कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं, क्योंकि तेरे द्रव्य गुण पर्याय जो प्रमाण स्वरूप तेरी वस्तु है उससे ही पर चीज तो बाहर है। इसलिए पर द्रव्य की तो कोई यहां चर्चा ही नहीं है कि पर का मैं करता हूं, कि पर का मैं भोगता हूं, कि पर का कर्तापना में छोड़ता हूं, कि पर का भोक्तापना में छोड़ता हूं। ऐसी तो कोई चर्चा जैन दर्शन में है ही नहीं। पर माने पर्याय, स्व माने द्रव्य, बस चर्चा इतनी ही होती है। प्रमाण का विषय में से निश्चय कैसे निकालना, इतनी ही बात जैन दर्शन की मर्यादा में आती है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो प्रमाण का विषय है, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप की प्रमाण में आके प्रमाण की बाहर जाना नहीं और प्रमाण में रुकना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, उसमें से निश्चय निकाल के निश्चय को खींच लेना। ऐसा जो आचार्य भगवान का जो वचन है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया है ये बात कि प्रमाण की बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, अपने निश्चय को अंदर से साध लेना। क्योंकि जो प्रमाण में अटकता है वो कभी द्रव्य दृष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पर्याय की चिंता ही चली रहती है। और प्रमाण के बाहर है जो वो तो पर में भटक रहा है, उसकी तो कोई चर्चा है ही नहीं। और प्रमाण में आके भी प्रमाण में रुक जाता है कि द्रव्य ऐसा है, गुण ऐसा है, पर्याय ऐसा है, पर्याय में ऐसा परिणमन चल रहा है, तो पर्याय का ऐसा परिणमन कैसे हो जाए। वो प्रमाण में अटकने वाला जीव है, उसको शुद्धात्मा का चिंतन नहीं चल रहा है, उसको पर्याय का चिंतन चल रहा है। पर्याय का चिंतन माने पर्याय की चिंता चल रही है।
वो द्रव्य को नहीं निकालता है, वो द्रव्य को देखता नहीं है, उसमें दोनों वस्तु उसके सामने है, द्रव्य और पर्याय। उसमें उसको विचार करना है, उसको समझ करना है, उसको यथार्थता से उसका निर्णय करना है कि इसमें मैं कौन हूं, मैं पर्याय हूं कि मैं द्रव्य हूं। तो बोले साहब द्रव्य पर्याय दोनों है, अपनी ही पर्याय है, अपने द्रव्य की ही पर्याय है, उसका निषेध तो अपन कैसे कर सके। जो पर्याय अपनी है, सम्यक दर्शन भी उसी में होता है, मिथ्या दर्शन छूटता भी उसी में है, और सम्यक दर्शन भी उसी में होता है। और हम सम्यक दर्शन के लिए तो पूज्य गुरुदेव श्री के पास आए हैं, और आप बोलते हो कि पर्याय की चिंता छोड़ दो। भैया पर्याय की दृष्टि छोड़ना, पर्याय में अहम छोड़ना, उसमें पर्याय छूटती नहीं है, उसी में ही पर्याय रहती है, वही काम पर्याय करती है। वही काम पर्याय का है कि मैं द्रव्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अखंड हूं, मैं अभेद स्वभावी आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। वही सूर्य जब पर्याय का निकलता है, उसी को पर्याय बोला जाता है। जो पर्याय पर्याय को जानती है, जो पर्याय पर को जानने में अटकी है, पर्याय को जानने में अटकी है, उसका नाम पर्याय है ही नहीं। पर्याय इसे ही बोली जाती है कि जो द्रव्य जैसा है ऐसा ही पर्याय में परिणमन प्रकट होवे। शुद्ध द्रव्य है तो शुद्ध परिणमन प्रकट पर्याय में होवे, उसी को ही वो द्रव्य की पर्याय बोली जाती है। जब तक वहां शुद्ध परिणमन नहीं है, तब तक सचमुच उसका नाम पर्याय है ही नहीं। ये सब अपने को समझ करके खाली इसको बोलते हैं द्रव्य, इसको बोलते हैं पर्याय, ऐसा नहीं समझना है। ये जो कहा जाता है ना, वो अंदर में निर्णय के लिए कहा जाता है कि ये निर्णय द्रव्य का कैसे करना, और अकेला द्रव्य का ही निर्णय करना है उसको। माने कि पर्याय की सत्ता तो है, पर्याय का निर्णय तो उसको अनादि से है कि मेरी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रमाण ज्ञान स्वरूप वस्तु है, ऐसा निर्णय तो उसको अनादि से है। पर्याय को वो कभी भूला नहीं, और द्रव्य को कभी उसने याद किया नहीं है। पर्याय को कभी भूला नहीं एक समय भी, और द्रव्य को एक समय भी उसने याद नहीं किया है। इसीलिए ये स्थिति कायम बनी रहती है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञानी पुरुष पर्याय का परिचय ज्यादा नहीं कराते हैं, वो द्रव्य का परिचय का उपदेश ज्यादा देते हैं। वो द्रव्य की महिमा ज्यादा करते हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, और उससे भी आगे बढ़ के अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि तेरे को जानने में आ रहा है। कुंकुद आचार्य ने बोला कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। अमृतचंद्र आचार्य बोले कि आत्मा को जान, मगर वो कहां जानने में आता है, तो कि वो तेरी ज्ञान की पर्याय में तो जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान। जानने में आ रहा है ऐसा तू जान। कुंद आचार्य ने प्रथम आत्मा को जानने का बोला, उसने बोला कि वो बात ऐसी ही है कि प्रथम आत्मा को जान, मगर कैसा आत्मा को जान कि तेरा आत्मा तेरा ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा आत्मा को जान, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने बोला। तो ये जो बात है, एक ज्ञायक भाव और एक ज्ञान भाव, इसके अलावा उसके बाहर तो आत्मा कहीं है नहीं। तो अपने को उसको ढूंढना कहां, कि अपने को उसको वहां ढूंढेंगे तो ही मिलेगा वो, उसके बाहर तो वो है ही नहीं कहीं। और अपन उसको कोशिश करते हैं बाहर ढूंढने की, वो कभी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले में पहले या तो ज्ञायक भाव का लक्ष्य करना, या तो ज्ञान उपयोग को पकड़ना। ज्ञान उपयोग भी जिसके पकड़ में आ जाता है, उसको ज्ञायक है ना उधर ही है, उससे दूर है ही नहीं। बालक होता है ना, बालक छोटा,
वो बालक है न, वो इधर उधर घूमता रहता है न, तो भी अपनी मां को देखता रहता है। वो अपनी मां से इतना दूर नहीं चला जाता कि जहां से उसको उसकी मां न दिखे। वो बार बार घूमता घूमता इधर देख लेता है, बार बार घूमता घूमता उधर देख लेता है, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकता। ऐसे ये ज्ञान की पर्याय जो है ना, ज्ञायक जो है वही उसका माता पिता है, और ज्ञान की पर्याय है वो उसका पुत्र है, और वो ज्ञायक से कभी दूर जा ही नहीं सकती पर्याय। वो कभी उससे दूर हो ही नहीं सकती, कभी उससे दूर जा ही नहीं सकती, उसको देखे बिना रह ही नहीं सकती। वो ऐसा उसका स्वभाव है। जैसे पुत्र है वो उससे दूर जाता ही नहीं उसकी माता से, ऐसे ये ज्ञान का जो उपयोग है वो उपयोगवान से कभी दूर रहता ही नहीं, उसको छोड़ता ही नहीं, उससे दूर जा ही नहीं सकता वो। ऐसा ये सब चीज इसमें 320 गाथा में भरी हुई है। जैसे कई बार मैं दृष्टांत देता हूं, शायद इधर भी दिया होगा, कि भी या तो ज्ञायक को जान या ज्ञान उपयोग को पकड़ के ज्ञायक को जान, तो उसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान उपयोग है ना, वो ज्ञायक का अंश है। जैसे सूर्य है, सूर्य तो सूर्य का प्रकाश है, तो प्रकाश उसका अंश है, सूर्य अंशी है। तो अपन यहां बैठे हुए होते हैं, तो सवेरे क्या होता है कि यहां प्रकाश तो होता है मगर सूर्य नहीं दिखता है, सूर्य नहीं दिखता है। प्रकाश तो है, प्रकाश दिखता है मगर सूर्य नहीं दिखता है। तो उसका मतलब क्या है कि सूर्य नहीं है और प्रकाश हो गया है? तुझे नहीं दिखता है इसलिए सूर्य गायब हो गया है क्या? सूर्य का अंश, सूर्य का किरण तो तुझे दिखता है, अंशी का अंश तुझे देखने में आता है। वो अंशी का अंश से तुझे पता चलता है कि ये अंश किसका है, तो कि अंश अंशी का है। प्रकाश किसका है, तो प्रकाश सूर्य का है, तो सूर्य की उपलब्धि है। वो प्रकाश को जो देखता है वो प्रकाश सूर्य से अनन्य है। प्रकाश होता है तो सूर्य है, और सूर्य है तो प्रकाश के बिना होता नहीं सूर्य। ऐसे ज्ञान, वो ज्ञान भी एक प्रकाश है, और ज्ञायक है वो सूर्य है। वो दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते कभी, ऐसी व्यवस्था है उसकी। इसलिए ज्ञान का उपयोग में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ये गाथा चल रही है 17-18वीं, बहुत प्रयोजनभूत गाथा, बहुत मार्मिक गाथा। उसमें भी गुरुदेव ने बहुत खोली है बात, और नायरोबी में तो एकदम सरलतम भाषा में मूल अध्यात्म दिया। मूल अध्यात्म, ये मूल अध्यात्म की बात चल रही है। कितना बार 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 करके एक ही बात कर रहे, एक ही बात कर रहे, एक ही बात कर रहे हैं। फिर वो चंदूभाई डॉक्टर है, उसने प्रश्न भी किया इसमें कि ये सीधा आत्मा को जानना, अकेले आत्मा को ही जानना, दूसरा कुछ बीच में आता है उसको नहीं जानना, सीधा आत्मा को जानना। तो उसने बोला कि ये तो तैयार शिष्य की बात है, ऐसा बोला उसने बीच में। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि ये पात्र शिष्य की बात है। तैयार शिष्य माने नए निश्चय प्रमाण उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार, जिसका सबको पता है, जिसको जो शिष्य को, ऐसा शिष्य के लिए आचार्य भगवान ने ये लिखा है कि सीधा आत्मा को जानना। वो आचार्य भगवान को वो पता होगा कि ऐसा शिष्य ही ये पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बात है। आचार्य भगवान ने सभी जीवों में मोक्ष होने की भवी जीवों में पात्रता देखी है। वो पात्र शिष्य के लिए लिखा है। ये पात्र शिष्य भगवान आत्मा को जानने के लिए तत्पर होता है, तो वो सब बीच में तो आ जाता है जानने में, मगर वो छोड़ता है। गुरुदेव दृष्टांत देते हैं ना, एक बहुत अच्छा है दृष्टांत, कि जो जीव मुसाफिर है ना, मुसाफिर जो होता है,
वो उसको कहीं जाना है, वो गंतव्य स्थान उसका जहां है वहां जाना है, तो बीच में जितनी धर्मशालाएं आती है वहां ठहर जाता है और रात को ठहरता है, फिर दूसरे दिन सुबह फिर से चला जाता है। उसको पता है कि मेरा गंतव्य स्थान, मेरा आखिरी स्थान कहां है, मेरे को जाना है मोक्ष में। वो जहां बीच में रुकता, मगर उसको पता है कि मेरे को वहां जाना है। ऐसे ये बीच में आता है, उसको छोड़ता है, मगर आत्मा को उसको जानना है। ऐसा शिष्य लिया है इसमें। ऐसी ये अपूर्व गाथा है, अपूर्व बातें है। अभी इसमें अपना जो चल रहा है 320 गाथा में, वो सवेरे जो अपना चला कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, अपनी जो बात चली थी ना कि आत्मा अकर्ता स्वभावी अभोक्ता स्वभावी है, जैसे त्रिकाली नायक और सुदज्ञान परिणत जीव, और मात्र दृष्टि ही नहीं मगर सायिक ज्ञान भी कर्मों का कि परिणाम का कि रागादि भाव का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। उसमें अपने चर्चा ली थी अपन ने कि नायक भाव तो कर्ता भोक्ता नहीं है, परिणाम का कर्ता भोक्ता भी नहीं है, मगर जो नायक भाव रूप जो जीव परिणमा है, जो जीव ज्ञानी हो गया है, जो जीव सुदज्ञान परिणत हो गया है, उसकी भी परिणति उसके साथ अभेद होके चलती है। तो बाह्य के जितने परिणाम रागादि भाव रूप विकल्प चलते हैं, वो विकल्पों का वो ज्ञानी जीव भी कर्ता भोक्ता नहीं है। वो विकल्प चलते हैं, उसको मात्र जानता है, वो उसको जानता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। अपने को ही जानता रहता है, मगर अपने को जानने में जब वो विकल्प में आता है तो विकल्प में जो ज्ञान उपयोग है वो ज्ञायक से च्युत हो गया है। तो ज्ञान उपयोग में ज्ञान उपयोग जानने में आता है, तो विकल्प का भी ज्ञान उसको वहां पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में वर्तता है और स्व प्रकाशक में अपना आत्मा जानने में आता है। ऐसा ज्ञानी का भी परिणमन चलता रहता है। इसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है, क्योंकि वो शुद्ध उपादान से तो अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि शुद्ध उपादान त्रिकाली द्रव्य है, उसके साथ शुद्ध उपादान रूप उसकी पर्याय परिणम गई है। शुद्ध उपादान रूप वो ज्ञानी की पर्याय को बोला जाता है, और इसमें शुद्ध उपादान भूत आएगा, वो त्रिकाली द्रव्य का विशेषण है। शुद्ध उपादान रूप बोला है वो ज्ञानी की परिणति के लिए शब्द है, और शुद्ध उपादान भूत जो है, भूत माने होवापणु, होवापणु माने कि होना होना होना, माने कि उसका अस्तित्व। हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं उसको कि होना, होवु होवु होवापणु। आप में होना का अर्थ माने कि कुछ हो, कार्य हुआ ऐसा होता है हिंदी में, ऐसा नहीं ना। माने कि शुद्ध उपादान भूत माने कि अस्तित्व त्रिकाली द्रव्य, और शुद्ध उपादान रूप माने कि जो परिणत हुआ है, जो आत्मा त्रिकाली द्रव्य की सन्मुख होकर परिणत हुआ है, उसको शुद्ध उपादान रूप बोला है। तो ये जो शुद्ध उपादान रूप परिणमन जो ज्ञानी का हुआ, वो भी अशुद्ध उपादान रूप जो परिणमन चल रहा है ज्ञानी का ही, उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता है। वो मात्र वो अशुद्ध उपादान रूप परिणमन चल रहा है, उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसका भी जानन देखनहार रहता है। वो भी अपने आत्मा को जानते जानते वो अशुद्ध उपादान का परिणमन जो चल रहा है वो उसके ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है, और अपने ज्ञान में स्वयं ज्ञेयाकार बनते हैं। वो ज्ञेयाकार को जानते हुए उसको पता चलता है कि मेरा अशुद्ध उपादान रूप परिणमन बाहर में ऐसा चल रहा है, तो वो सावचेत रहता है, वो सावचेत रहता है। तुरंत उसका उपयोग को वहां से खसेड़कर अपने द्रव्य में लगाने के लिए पुरुषार्थी बनता है, और फिर वहां से उपयोग खिसक के द्रव्य में लगता है, तो परिणति और उपयोग ऐसा दो विभाग बंद होके सदुपयोग हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ये ज्ञानी सविकल्प में से फिर से निर्विकल्प दशा में सदुपयोग रूपी दशा में
फिर से आ गया। ऐसा परिणमन उसका ज्ञानी का चलता ही रहता है। विकल्प निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प परिणमन उसका चलता ही रहता है। सम्यक दृष्टि होवे तो सम्यक दृष्टि को भी ऐसा परिणमन महीने, 2 महीने में, 4 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तो एक बार सदुपयोग आता ही है। साधक को जो श्रावक है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, उसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आता है। और मुनिराज को तो अंतर्मूर्त में सदुपयोग आता ही रहता है। अंतर्मूर्त तो बहुत बड़ा काल हो गया उसके लिए। उसको तो क्षण में निर्विकल्प और क्षण में सविकल्प, क्षण में निर्विकल्प, क्षण में सविकल्प। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ऐसा लिया है, वो धवल में है वो बात, कि उसको 0.25 सेकंड का ही विकल्प होता है और उससे आधे काल में निर्विकल्पता चलती रहती है। इतना मुनि का, आचार्य का परिणमन क्षण में निर्विकल्प, क्षण में सविकल्प, क्षण में निर्विकल्प, क्षण में सविकल्प चलता रहता है। ऐसा पद्मप्रभ मलधारी देव ने नियम सार का 253 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा लिखा है कि मुनिराज में और सर्वज्ञ में जो दोनों में कुछ भेद जानता है वो जड़ है, जड़। क्योंकि मुनि तो अभी सिद्ध होने वाले हैं, अभी सर्वज्ञता प्रकट होने वाली है, और वो मुनिराज को तो दिखती है सर्वज्ञता कि अभी मैं सर्वज्ञ रूप परिणमित होने वाला हूं। और ये मंद बुद्धि उसको ऐसे देखता है कि ये मुनि है और ये केवली है, तो उसमें जो भेद पाड़ता है वो तो जड़ है, जड़। माने कि उसकी निर्विकल्पता तो कायम रहती है। विकल्पात्मक दशा तो बहुत छोटा काल है उसका। इसीलिए उसको ऐसे विकल्पात्मक दशा वाले गुणस्थान वाले मुनि को नहीं देखना चाहिए कि इसका 60वां 6वां गुणस्थान है, सर्वज्ञ का तो 13वां गुणस्थान है। उस तो गुणस्थान है ही नहीं, उसमें निर्विकल्पता ही चलती रहती है। उसको ऐसे देखना चाहिए। ऐसा लिखा है उसमें कि सर्वज्ञ में और मुनि में जो भेद जानता है वो जड़ बुद्धि है, जड़, ऐसा लिखा है। तो ये चलते फिरते सिद्ध होते हैं मुनिराज। तो अमृत चंद्र आचार्य के लिए बोला जाता है ना, ये चलते फिरते सिद्ध है। और कुंद आचार्य तो कड़िकार सर्वज्ञ है। और पद्मप्रभ मलधारी देव तो माने कि वो भी भावी तीर्थादिनाथ है। वो 212 कलश में लिखा है कि ये भावी तीर्थादिनाथ को साक्षात सहज समता चौकसपने है, ऐसा उसने खुद ने लिखा है कि भावी तीर्थादिनाथ को अपने लिए उसने खुद ने संबोधन किया है 212 नंबर का कलश में, कि वो भावी तीर्थादिनाथ होने वाले हैं। ऐसे ऐसे आचार्य अपने को मिले, और कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य और पद्मप्रभ मलधारी देव तो मुनि है। ऐसे अपने को 7वें 6ठे गुणस्थान में जुलने वाले संत मिले और उसका स्पष्टीकरण करने वाले ये पूज्य गुरुदेव श्री मिले। वो भी शुद्ध ज्ञान परिणत जीव थे, और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है वो मात्र अपने स्वभाव को ही जानते रहते हैं, और बाह्य में जो अशुद्ध परिणमन है उसका मात्र ज्ञाता दृष्टा रह के वहां से उपयोग उसका फिर से खसक के अपनी निर्विकल्प दशा में चले जाते हैं। ऐसा ये बात है कि साई ज्ञान निश्चय रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और दृष्टि की अपेक्षा और ज्ञान की अपेक्षा वो कर्ता भोक्ता नहीं है। वो बंध मोक्ष को भी मात्र जानता है, बंध का कर्ता नहीं है, मोक्ष का कर्ता नहीं है, बंध का कारण का कर्ता नहीं है, और मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है उसका भी कर्ता नहीं है। बंध और बंध का कारण मोक्ष और मोक्ष का कारण, उसका किसी का कर्ता ज्ञानी जीव नहीं है, और मात्र उसको जानता है, क्योंकि वो परिणाम से वो सदैव त्रिकाली द्रव्य उसका शून्य रहता है। इसलिए उसमें वो त्रिकाली द्रव्य में वो परिणाम ही नहीं है, और वो तो त्रिकाली द्रव्य में जम गया है। तो वो जो जम गया है वो परिणाम भी उसमें नहीं है। जो परिणाम अभेद हो गया है, जो परिणाम त्रिकाली द्रव्य के साथ कथनचित अनन्य हुआ है, वो परिणाम भी वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। अभेद होके परिणमन चल रहा है। अभेद होके परिणमन निर्विकल्प दशा में असंख्य समय चलता है।
वो असंख्य समय चलता है ना, तब वो पर्याय का उत्पाद भी बंद नहीं हो जाता, प्रति समय उत्पाद रहता है, प्रति समय वो ध्रुव को अभेद करके परिणमन करता है, प्रति समय उत्पाद रहता है, प्रति समय ध्रुव को अभेद होकर परिणमन करता है। ऐसा असंख्य समय निर्विकल्प दशा में परिणमन चलता है ज्ञानी का। वहां भी पर्याय है, वो पर्याय का उत्पाद भी बंद नहीं होता है, प्रति समय उत्पाद होके ये द्रव्य में लीन होके फिर उसका व्यय होता है, फिर लीन होके फिर व्यय होता है, फिर लीन होके फिर व्यय होता है। ये जितने काल तक निर्विकल्प दशा चलती है असंख्य समय तक, उधर भी पर्याय द्रव्य से एक मेक नहीं हो जाती, द्रव्य की सन्मुख होती है, पर की सन्मुखता छोड़ती है, पर्याय पर्याय की सन्मुखता छोड़ती है, पर्याय द्रव्य की सन्मुखता करती है, मगर द्रव्य से एक मेक कभी नहीं होती। अगर जो वो एक मेक हो जाए तो दूसरे समय पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी सचमुच नाश हो जाए। द्रव्य का नाश तो कभी होता नहीं, इसलिए पर्याय द्रव्य से कभी भी सर्वथा अभिन्न नहीं होती, और पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न जब तक नहीं होती तब तक उसको अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। सर्वथा अभिन्न हो जाएगी तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए एक ही समय में सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न पर्याय का स्वरूप है निर्विकल्प दशा के काल में। ऐसा स्वरूप यहां बताया गया है कि वो मात्र क्या करता है, मात्र जाननहार है, मात्र जानना देखना उसका काम है, मात्र जानना देखना, मात्र जानना देखना। वो चक्षु क्या करती है, देखती है, ऐसे आत्मा क्या करता है, मात्र जानता है। ऐसा यहां जो ये बात है उसमें अभी वो दूसरा प्रकरण आता है, बंध का कर्ता और बंध का कारण, और बंध मोक्ष का कारण और मोक्ष उसका भी कर्ता वो नहीं है। अभी इसमें लिखा है क्यों केवल बंध मोक्ष को ही नहीं किंतु कमुदय निजरम चेव शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को तथा सविपाक अविपाक रूप तथा सकाम और अकाम रूप से होने वाली दो प्रकार की निर्जरा को भी जानता है। अभी ये कर्म का प्रकरण है कि निर्जरा कैसे होती है और निर्जरा को वो कैसे जानता है। ये निर्जरा की बात जो है वो सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, चार प्रकार की निर्जरा होती है। उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत खुलासा किया है, अपन थोड़ा उससे भी पढ़ेंगे। पहले मैं बोल देता हूं आपको उसका अर्थ क्या होता है, फिर अपन इसमें से भी पढ़ेंगे तो थोड़ा अपने को ज्यादा पता चलेगा इसमें से। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। सविपाक अविपाक एक जोड़ा है, सकाम अकाम भी एक जोड़ा है। सविपाक किसे बोलते हैं कि जो अनादि से जीव अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वो अज्ञान रूप परिणमन के कारण उसका कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है। जब तक अज्ञान चलता है तब तक कर्म का बंध उसका चलता रहता है। जब वो ज्ञानी हो जाता है तो दृष्टि अपेक्षा से कर्म का बंध नहीं होता है, चारित्र अपेक्षा से कर्म का बंध वो काल में भी चलता रहता है। तो वो कर्म का बंध जो अनादि का चल रहा है, वो कर्म की सत्ता में कर्म का जो बंध हो रहा है, उसका जब अबाधा काल पाकता है तो वो कर्म उदय में आते हैं। वो कर्म उदय में आते हैं तो उसको बोला जाता है कि ये कर्म का उदय का पाक प्रकट हुआ है, कर्म उदय में आए हैं। वो कर्म उदय में आके अभी अज्ञानी जीव उसमें जुड़े कि अज्ञानी जीव उसमें नहीं जुड़े, जो नहीं जुड़े तो वो ज्ञानी हो जाए, और जो जुड़े तो फिर से वो अज्ञानी रह जाए। तो वो जो कर्म का उदय आया है वो सभी जीव को, जो भी जीव है उसको कर्म का उदय आता है, वो नियम से वो कर्म का उदय आके खिर जाता है। वो कर्म का उदय आके खिर जाना ये अज्ञानी को भी होता है,
ये ज्ञानी को भी होता है। कर्म का उदय आके वो कर्म का उदय खीर जाता है, उसको बोला जाता है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का अर्थ ये है कि कोई भी जीव हो उसको कर्म का उदय आके उसका खीरना होता ही है, उसको बोला जाता है सविपाक निर्जरा। अभी वो उसमें जुड़े तो वो बंध पूर्वक निर्जरा है। अभी वो कर्म में जुड़ जाए, वो कर्म का उदय उसमें जुड़ गया वो, तो वो नया कर्म का बंध होता है। मगर वो कर्म उदय में आए थे उसकी तो निर्जरा हो जाती है, मगर नया बंध पूर्वक निर्जरा होती है। तो उसको बोला जाता है कि ये जीव ने कर्म का लक्ष्य करके जो सविपाक निर्जरा हुई थी उसको कर्म की, उसकी सन्मुखता की, तो फिर से उसको नया कर्म का बंध हो गया। अभी जो जीव उसमें नहीं जुड़ता है, कर्म का उदय तो आया, वो तो खीरने वाला ही है, उसमें जो नहीं जुड़ा और वो अपने स्वभाव में जो जुड़ गया, तो उसको बोला जाता है अविपाक निर्जरा। क्या? अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा दोनों एक सरखी है। सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा दोनों एक सरखी है, मगर सविपाक और अविपाक, सकाम और अकाम, ये सविपाक और अविपाक है वो परमाणु की अपेक्षा से है, कर्म की अपेक्षा से है, और सकाम और अकाम पुरुषार्थ की अपेक्षा से है। यहां पुरुषार्थ समझा जाता है, यहां कर्म का उदय समझा जाता है। सविपाक और अविपाक कर्म का उदय के लिए शब्द प्रयोग है, और सकाम और अकाम अपने पुरुषार्थ के लिए है। सकाम सकाम माने के कार्य सहित, पुरुषार्थ से अपने द्रव्य में अपनी पर्याय को, कर्म का उदय आते समय भी अपनी पर्याय को द्रव्य में जोड़ दिया, तो वो जीव ने काम सफल कर दिया, सकाम कर दिया, पुरुषार्थ कर दिया। तो वो अपने द्रव्य में उसने जोड़ दिया, तो उसको सकाम निर्जरा हो गई। और उस अकाम निर्जरा का दृष्टांत पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यहां दिया है कि वो अकाम निर्जरा इसको बोलते हैं कि उसको खाने की इच्छा तो है, मगर वो कोई कारणसर वो उसको भाव खाने का नहीं रहा, तो उसको कोई कहीं काम में रुक गया, तो वो उसकी अकाम निर्जरा उसको बोली जाती है। ऐसे सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा 4 प्रकार की निर्जराएं होती है। सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होती है, अविपाक निर्जरा ज्ञानी को होती है, सकाम निर्जरा ज्ञानी को होती है, और अकाम निर्जरा ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो सकती है। ऐसी ये 4 प्रकार की निर्जरा का प्रकरण इसमें आया है। उसमें गुरुदेव ने खुलासा किया है, वो भी अपन थोड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें से थोड़ा अपने को ख्याल में ज्यादा आएगा। पीछे है, इसमें कल प्रवचन में आएगा ये। हाँ 18-19 पेज में है, बराबर है। हाँ लिया है इसमें सविपाक। हाँ 19 में है, 18 में भी है। 18 पेज में नीचे का पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में है, कम्मुदयम वह तो जानता है, वह मेरे रूप से नहीं जानता, परद्रव्य का अपने से ज्ञान होता है, उसे जानता है। सम्यक दृष्टि लोग। सविपाक अविपाक रूप निर्जरा की व्याख्या, पहले कमुदय कहा ना, पहले कर्म के उदय का लिया ना, फिर अब सविपाक अविपाक रूप और सकाम अकाम रूप से 2 प्रकार की निर्जरा गजब बताया। क्या कहते हैं? अपना शुद्ध स्वरूप निर्मल प्रभु ऐसी प्रतीति और भान शुद्ध परिणमन हुआ, उसका नाम धर्मी, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। अभी आया प्रकरण,
वह सविपाक, समय समय में, क्षण क्षण में जो पूर्व कर्म बंधा है वह समय अवधि होकर खिर जाता है। जो पूर्व में कर्म बंधा है उसकी अवधि होकर, स्थिति होकर खिर जाता है, उसका नाम सविपाक निर्जरा है। कर्म अपना पाप पूरा हुआ और खिर जाना, सविपाक पाक कर्म का रचकण जो पड़ा है उसका पाक होकर सविपाक पाक सहित खिर जाना। उसमें आत्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ से कोई सविपाक निर्जरा नहीं होती है, वो तो सहज है। कर्म का उदय आता है खिर जाता है, उदय आता है खिर जाता है, ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। उसकी अवधि है, उसका समय पक गया है, उसका काल पक गया है, तो वो कर्म उदय में आता है और वो खिर जाता है। उसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। समझ में आया? कहते हैं देखो, जैसे यह मनुष्य गति में यहां अभी कर्म तो 4 गति के बंधे पड़े हैं, जो ये एक प्रकरण है। कर्म मनुष्य गति में यहां अभी कर्म तो 4 गति के बंधे पड़े हैं, आयुष्य नहीं, गति की बात मैं करता हूं। तो यहां मनुष्य गति का उदय है और गति तो 4 का अंदर उदय है, परंतु विपाक फल रूप से यह एक है, परंतु वह भी विपाक होकर 4 गति का उदय होकर खिर जाता है। 3 गति का उदय अभी खिर जाता है। क्या कहा? जैसा उदय आया आकर खिर जाता है, ऐसा वह खिर जाता है। निरंतर गति का उदय होता है। चारों का ही उदय एक मनुष्य का तो प्रत्यक्ष है और 3 है वह खीर जाते हैं, उदय आकर खीर जाते हैं। समझ में आया? आयुष्य एक होता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य देव तिर्यंच नारक गति में अभी मनुष्य गति तो प्रगट रूप है, मनुष्य गति तो पता है, बाकी की 3 गति का जिसको जो प्रकार की गति का बंध है उसको वो गति का पाक आके खीर जाता है। माने कि नरक गति का, तिर्यंच गति का, कि मनुष्य गति का, कि देव गति का, उसमें जो प्रकार की कर्म की स्थिति बंधी हुई है वो प्रकार की स्थिति का उदय आके खीर जाता है। और मनुष्य गति का उदय तो अभी प्रगट रूप है ही, इसलिए उसके सिवा का जो गति का बंध होता है वो उदय में आके खीर जाता है। यहां लिखा है कि आयुष्य नहीं, माने कि वो गति का जो आयुष्य है उसके बंध की बात नहीं है, ये तो गति का उदय की चर्चा है कि जो गति का बंध पड़ा है वो गति का उदय भी मनुष्य गति में आके खीर जाता है। तो इसके लिए यहां ये बात ली है कि चारों गति में से जो गति प्रगट रूप है उसके अलावा जितनी गति का भी विपाक रूप उदय आता है वो आके खीर जाता है। जो गति के रूप कर्म बंधे हुए होते हैं पूर्व में, उसका अबाधा काल पाकने से वो गति का उदय आके मनुष्य गति में तो अभी उसका आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, आयुष्य की स्थिति अभी है, मगर दूसरी गति जो में जाने का बंध उसका हुआ है, दूसरी गति का बंध वो आके खीर जाता है, विपाक होके खीर जाता है। ऐसी बात यहां पूज्य गुरुदेव श्री ने ली है। कोई ने पूछा है कि संक्रमण होता है, किसी ने प्रश्न किया कि संक्रमण हो जाता है, तो पूज्य गुरुदेव श्री जवाब देते हैं कि संक्रमण नहीं, वह तो गति का उदय आकर खीर जाता है, बस खीर जाता है, संक्रमण नहीं। सुनो, सविपाक अर्थात विपाक फल सहित, विपाक यानी फल सहित। तो जैसा कर्म पूर्व में बंधा था तो उसकी अवधि हो तो आया और खीर जाता है, उसका नाम सविपाक निर्जरा कहलाता है। उसमें कोई तपस्या या ज्ञानानंद करना हो तो खीरे, ऐसी चीज नहीं है। माने कि वो पुरुषार्थ से खीरने वाली चीज नहीं है। पुरुषार्थ तो सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा में चलता है, ये तो सहज स्थिति है। अबाधा काल पकता है खीर जाता है, अबाधा काल पकता है खीर जाता है, बस ऐसा। ये तो सब प्रकरण ऐसा है कि ये जानने का प्रकरण है। क्या 2 बात है, एक आदरने की चीज होती है, एक जानने की चीज होती है। जानने लायक जो प्रकरण आवे न, वो अपना उपयोग में जितना पकड़ में आवे न उतना पकड़ना, ज्यादा उसमें चिकास नहीं करना। और आदरने का जो स्वभाव का प्रकरण आवे न, उसमें बराबर सूक्ष्मता करके उसको समझने का प्रयास करना। ये जानने का विषय है, ये सहज विषय है, ये उदय आके चला जाता है तो उसमें ये स्थिति है, उसका वर्णन है।
उसमें ज्यादा अपना ज्ञान को लंबाना नहीं, क्योंकि ये कर्म है ना, वो कर्म की स्थिति है, वो कर्म में है, वो जीव की पर्याय में नहीं है। ये जीव की पर्याय की चर्चा नहीं है, ये जड़ कर्म की चर्चा है। तो वहां अपनी पर्याय जाति भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के बोला जाता है कि कर्म की सन्मुख होके पर्याय में रागादि भाव हो गया, पर्याय में मिथ्यात्व हो गया, मगर वो प्रकरण जो है उदय आता है खीर जाता है, उदय आता है खीर जाता है, बस वो वहां उसकी समाप्ति है। ज्यादा उसमें जानने का विषय में ज्यादा लंबाना नहीं। ऐसा ये तो मैं पढ़ जाता हूं, इसलिए आप लोगों के ज्ञान में ये चीज आ जाए। संक्रमण नहीं, वह तो गति का उदय आकर खीर जाता है, वह बस खीर जाता है। संक्रमण नहीं, सुनो, सविपाक अर्थात विपाक फल सहित, तो जैसा कर्म पूर्व में बांधा था उसकी अवधि हो तो आया और खीर जाता है, उसका नाम सविपाक निर्जरा कहलाता है। उसमें कोई तपस्या या ज्ञानानंद करना हो तो खीरे, ऐसी चीज नहीं है। समझ में आया? बंधा हुआ कर्म अपनी अवधि पूरी होने से समय समय में उदय आकर खीर जाता है, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। रोजाना नया नया, सब नया ही है ना। श्रोता बोलते हैं रोजाना नया नया, रोज नई नई बात आती है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं सब नया ही है ना। अंतर चीज की क्या चीज है? वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, त्रिलोकनाथ, वितराग देव, ये सब तो ठीक है। बाद में वो अविपाक निर्जरा का प्रकरण कहां है वो ऊपर ले लेते हैं। ये 20 नंबर के पेज पे वो बीच में पैराग्राफ है, उसमें अविपाक निर्जरा का प्रकरण है। दूसरा शब्द अविपाक का क्या अर्थ? उसमें भी है तो कालक्रम। अविपाक निर्जरा है, जैसे सविपाक निर्जरा अपने क्रम में अवधि आके अबाधा काल पकता है और सविपाक निर्जरा होती है, ऐसे ये अविपाक निर्जरा भी अपने काल में ही होती है। ऐसे नहीं है कि ज्ञानी ने पुरुषार्थ करके अपने द्रव्य को देख लिया इसलिए अविपाक निर्जरा का स्वकाल नहीं था और हो गई निर्जरा, ऐसे नहीं होता है। सभी द्रव्य की सभी पर्याय एकदम क्रमबद्ध अपने षटकारक से अपनी योग्यता अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त सब निश्चित रूप से उसकी पर्याय क्रमबद्ध में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जड़ चेतन सब द्रव्यों की पर्याय क्रमबद्ध है, उसमें कुछ फिर नहीं सकता है। एक भी द्रव्य की पर्याय को अगर कोई आगे पीछे कर दे तो 6 द्रव्यों की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसलिए कोई द्रव्य की कोई पर्याय का काल कोई फिरा नहीं सकता है। सभी पर्याय क्रमबद्ध निश्चित अपने षटकारक से परिणमन होती हुई अपनी योग्यता अनुसार प्रकट होके उदय में उत्पाद होके व्यय होती हुई चलती है, उसमें कोई उसको फिरा नहीं सकता है। जैसे ये अपना द्रव्य है ना, द्रव्य अपना त्रिकाली द्रव्य है, वो अनादि अनंत है। अनादि अनंत है वो क्या है? अनादि अनंत है। उसका काल कैसा है? अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत माने वो पूरी जितनी पर्याय अनादि काल से अनंत तक काल तक की जितनी पर्याय उत्पाद रूप होने वाली है वो सब पर्याय अंदर पारिणामिक भाव में, पर्याय रूप से नहीं मगर पारिणामिक भाव रूप से योग्यता लेके बैठी हुई है। एक के बाद एक, एक के बाद एक जिसका क्रम आता है वो पर्याय का उत्पाद होता है। दूसरे समय व्ययों के अंदर चली जाती है, फिर उत्पाद होता है, व्ययों के अंदर चली जाती है। ऐसा ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, उसमें कोई विक्षेप नहीं कर सकता कि मैं पुरुषार्थ करके ये पर्याय को ला दूं, मैं सम्यक दर्शन के लिए ऐसा पुरुषार्थ करूं कि वो आज रात को ही मेरे को सम्यक दर्शन हो जाए। जैसे सोगानी जी को एक रात में सम्यक दर्शन हो गया, तो मुझे क्यों नहीं होवे? भावना जरूर होती है जीवों की ऐसी कि मेरे को त्वरित सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मगर वो भावना में समझ पूर्वक होनी चाहिए। वो बल कर्ता बुद्धि का नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ में कर्ता बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। समझ के उसको यथार्थ रूप से समझ के पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाऊं, ऐसे पर्याय द्रव्य तरफ नहीं जाती है। पुरुषार्थ की व्याख्या मैंने पहले भी बोला था,
यथार्थ समझ करना, उसका नाम सम्यक पुरुषार्थ है। यथार्थ समझ का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। पर्याय को आगे पीछे कर देना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, पर्याय उसका क्रम में आने वाली है, वही आती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने यहां बोला है कि उसमें भी है तो कालक्रम, अविपाक निर्जरा में भी वो कालक्रम है। समझ में आया? अभी कहीं पढ़ा था, यहां तो तत्वार्थ था, परंतु अन्यत्र कहीं था यथाकाल। योग सारमित गति आचार्य में है, गुरुदेव भी बोलेंगे। यथाकाल तो उसमें भी लेना, ऐसा कहते हैं। विपाक में भी यथाकाल है, वहां तो लिखा है, परंतु दूसरा कहीं लिखा है, किसी जगह लिखा है अवश्य। हाँ, योगसार में होगा, इस योगसार में होगा। योगसार में है ना, अमित गति आचार्य का योगसार है, उसमें लिखा है। ऐसे कर्म की बात, यथार्थ भाव, वह सारा व्याख्यान हो गया है। योगसार समयसार की शैली का है। योगसार का भी एक योगिंदु देव का योगसार है, एक अमित गति आचार्य का योगसार है। दोनों योगसार पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय में लिए हैं। अमित गति आचार्य का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का अपने पास उपलब्ध नहीं है, मगर योगिंदु देव का जो योगसार है उसका प्रवचन तो अपने पास उपलब्ध है, वो छप भी गए हैं। योगसार अमित गति आचार्य का, उस पर व्याख्यान हो गया है। योगसार समयसार की शैली का है, योगसार अमित गति आचार्य का है, उस पर व्याख्यान भी हो गया है। उसमें ऐसा लिखा है कि जिस समय कर्म का उदय आने वाला है वह विपाक खिर जाता है, अविपाक भी उसके काल में ही आता है। परंतु यहां पुरुषार्थ चैतन्य पर किया, शुद्ध ज्ञानानंदमयी हूं ऐसी दृष्टि और पुरुषार्थ स्वसन्मुख किया, तो उस खिरने को अविपाक निर्जरा कहने में आता है। उसमें भी क्रमबद्ध है ना पंडित जी, उसमें क्रमबद्ध है। ऐसे सविपाक और अविपाक निर्जरा, और बाद में सकाम और अकाम निर्जरा, वो अपनी बात हो गई है। वही सकाम और अकाम निर्जरा की चर्चा है इसमें। 21वें पेज पर आखिरी का पैराग्राफ है, उसमें सकाम अकाम निर्जरा का भी पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। ये अपन पढ़ के समाप्ति करेंगे, बाद में कल से दूसरा नया पैराग्राफ अपन चालू करेंगे। कहते हैं भगवान आत्मा सकाम अकाम निर्जरा लो, कभी शब्द का भी पता नहीं होगा कि क्या होगा। पहले ऐसे कहा कि सविपाक अर्थात कर्म का उदय आवे और खिर जावे, उसे भी जाने, बस जाने। कर्म आया खिर गया, उसे भी जाने। 21 पेज पे आखिरी पैराग्राफ है, उसे अविपाक कहते हैं। उस अविपाक जाने, करे नहीं, और अविपाक पुरुषार्थ से अपनी स्थिरता हुई तो कर्म खिर जाते हैं, उसे अविपाक कहते हैं। उस अविपाक को ज्ञानी आत्मा करता नहीं, जानता है। सकाम, यह सकाम कहो या अविपाक कहो, यहां अविपाक परमाणु की अपेक्षा से है और सकाम अपने पुरुषार्थ की जागृति की अपेक्षा से है। माने कि सकाम में पुरुषार्थ की मुख्यता है, और वहां जो अविपाक लिया उसमें परमाणु यानी कर्म की अपेक्षा से बात है। फिर से अविपाक निर्जरा है, वह कर्म के रचकण की अपेक्षा से है, और सकाम निर्जरा है, वह अपने सदुपयोग में उग्र रमणता हुई, अपने पुरुषार्थ से उग्र रमणता हुई, उस भाव को सकाम निर्जरा कहते हैं। गजब बात भाई समझ में आया? यह जरा सूक्ष्म है थोड़ा। सकाम अर्थात पुरुषार्थ की जागृति से निर्जरा हुई, अपनी भावना से हुई, अपना शुद्ध भगवान आत्मा की दृष्टि तो है, और उसमें उग्र पुरुषार्थ करके जो निर्जरा हुई उसका नाम सकाम भाव निर्जरा कहते हैं। गजब समाहित किया थोड़े में भी। अकाम निर्जरा की व्याख्या है, अर्थात पुरुषार्थ की जागृति से निर्जरा हुई, अपनी भावना से हुई, अपना शुद्ध भगवान आत्मा की दृष्टि तो है, और उसमें उग्र पुरुषार्थ करके जो निर्जरा हुई उसका नाम सकाम भाव निर्जरा कहते हैं। गजब समाहित किया थोड़े में भी। उसमें उग्र पुरुषार्थ में ये बात कहना चाहते हैं कि उसको समझ तो हुई कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी समझ तो हुई, और वो समझ आगे बढ़ी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई,
उसे उग्र पुरुषार्थ कहा जाता है। उसको समझ तो हो ही कि शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, पहले ऐसा निर्णय होता है और निर्णय आगे बढ़ के दृढ़ होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसे बोला जाता है कि ये जीव ने उग्र पुरुषार्थ करके अपने आत्मा की प्राप्ति कर ली। उसको बोला जाता है उग्र पुरुषार्थ। उसको बोला जाता है सकाम निर्जरा, माने कि सकाम काम सहित निर्जरा हो गई, उसको बोला जाता है उग्र पुरुषार्थ। अकाम निर्जरा की व्याख्या की, इच्छा न होने पर भी प्रतिकूल संयोग में राग की मनता में सहन हुआ, उसका नाम अकाम निर्जरा कहते हैं। ऐसे ज्ञानी को भी अकाम निर्जरा होती है। मंद कसाय, जैसे व्यापार में बैठे हो और भोजन का समय 11 बजे का हो और जरा ग्राहक ऐसा आ गया तो भोजन 2-3 घंटे आगे चला गया। था ज्ञानी, समझ में आया, इच्छा नहीं थी कि मुझे 2 बजे आहार लेना, दूध लेना, इच्छा तो 10 बजे की थी, परंतु ऐसा कोई ग्राहक आया तो उसमें रुक गया, तो इसमें कसाई की मनता हुई। इच्छा नहीं थी कि यह नहीं करना या दूध नहीं पीना ऐसा, परंतु फिर भी ऐसे कारण में ऐसा संयोग आ गया तो उसमें मंद कसाई का भाव रहा, तो उसमें कर्म खिरे, उसका नाम अकाम निर्जरा कहते हैं। ज्ञानी ऐसे बिल्कुल किसी का करता नहीं, जानने वाला है। अकाम और अविपाक क्या अंतर है? क्या अकाम और सविपाक? सविपाक तो उदय आकर खिर जाता है इतना, और अकाम में प्रतिकूल संयोग ऐसा आया, सहन करने की इच्छा नहीं थी, नहीं खाना ऐसी इच्छा नहीं थी, परंतु खाना सहज दूर हो गया, खाना सहज ही दूर हो गया, उसमें कसाई की मनता आ गई, तो उसका नाम अकाम निर्जरा है। जैसे पशु, यहां तो समकीति की बात है, पशु 56 के दुष्काल में बहुत दुख, पशु को घास नहीं मिलता था, समझ में आया 56, हमने तो बहुत नजरों से देखा है ना। 10 वर्ष की उम्र थी 56 में, तो ऐसा आंख में आंसू, परंतु उसे खाने का भाव था, किंतु प्रतिकूल संयोग में अंदर में किसी को कसाई मंद हो गई तो इसे अकाम निर्जरा कहने में आता है। ऐसा जीव मरकर स्वर्ग में भी जावे, मिथ्या दृष्टि हो, परंतु अकाम निर्जरा से स्वर्ग में भी जाए, परंतु उसकी बात यहां नहीं है, यहां सम्यक दृष्टि की बात है। विशेष लेंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव बोल के ये सकाम अकाम निर्जरा की बात उसने समाप्त की। अपन ने ये क्यों गुरुदेव का पढ़ लिया? क्योंकि ये निर्जरा, सविपाक अविपाक, सकाम अकाम, ये कर्म की चर्चा है भी, करणानुयोग की चर्चा भी उसके ज्ञान में थोड़ी होनी चाहिए। ऐसे कर्म कैसे बनता है, उदय कैसे आता है, अबाधा काल कैसे पकता है, फिर उसमें कैसे जुड़ता है, फिर बंध पूर्वक निर्जरा होती है कि अबंध पूर्वक निर्जरा होती है, ये सब प्रकरण है तो सचमुच में कर्म का प्रकरण करणानुयोग का, मगर करणानुयोग भी द्रव्यानुयोग के साथ में निमित्तपणे जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसका जितना हो सके उतना ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा उसमें रुकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तो पुरुषार्थ अपना स्वभाव का ही चलना चाहिए। अपना स्वभाव का निर्णय हो जाएगा तो ये कर्म तो ऑटोमेटिक खीर जाने वाले हैं, वो बचने वाले ही नहीं है। अब स्वभाव का निर्णय हुआ और निर्णय आगे बढ़ा, निर्णय दृढ़ हुआ, दृढ़तर हुआ और दृढ़तम हुआ, तो कर्म तो कहां चले जाएंगे? वो आता है ना कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, निक्षेप तो कहां चले गए मुझे पता नहीं, और प्रमाण तो अस्त हो गया। ऐसा कर्म कहां चला जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। स्वभाव की जिसको मस्ती चढ़ती है, स्वभाव का जिसको बहुमान आ जाता है, स्वभाव की जिसको प्रीति लगती है, उसको स्वभाव की प्रतीति आए बिना कभी रहती नहीं है। ऐसा ये 320 गाथा का स्वाध्याय अपना चलता है। बहुत अच्छी गाथा है, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री को जो पसंद हो वो तो अपने को पसंद होनी ही चाहिए, ऐसी ये अनमोल गाथा है। ये गाथा को समझकर अपना चिंतन सब मोक्षार्थी भव्य जीव बढ़ा के मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को वरे, ऐसी मंगल भावना।